जहाँ तक स्मृति ईरानी जी का मामला है, मैं किसी व्यक्ति कम्युनिकेशन के साथी से पूछ रहा था कि यार ये मतलब क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स को इतना भी नहीं पता रहता, इतने बड़े इनके नेताओं को। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ना ना, उन्हें अच्छा था, पता था कि ये वो गए थे विवेकानंद, वहां पे मूर्ति के सामने गए थे। तो मैंने कहा जब जानती थी और ये पता था कि भंडाफोड़ हो जाएगा तो फिर क्यों ये जो यात्रा, वो पूछते हैं किसको जोड़ने की यात्रा है, मैं कहता हूँ ये भारत को उसके भविष्य से जोड़ने की यात्रा है। वो पूछते हैं कैसे, तो मैं कहता हूँ देखिए, ये लोक को तंत्र से जोड़ने की यात्रा है। फिलहाल जो तंत्र है वो लोक के सर के ऊपर चढ़ा कर बैठा है। लोक को तंत्र से जोड़ने की यात्रा है, गण को राज्य से जोड़ने की यात्रा है, धर्म को मर्म से जोड़ने की यात्रा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को नहीं, आज तो दिक्कत है कि हिंदू को हिंदू धर्म का जो मर्म है उससे जोड़ने की जरूरत है, मुसलमान को इस्लाम का जो मर्म है उससे जोड़ने की जरूरत है। तो धर्म को मर्म से जोड़ने की यात्रा है, और कर्म को गर्व से, जो काम करता है, का मेरा वर्ग इस देश का है, अंतिम व्यक्ति है, उसे एक डिग्निटी के साथ, एक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके, उससे जोड़ने की यात्रा होनी चाहिए। ये यात्रा अ, हर भाषा को, भाषा भाषी समुदायों को, जात पात के बंधन को तोड़ने की यात्रा है। और इस लिहाज से ये जो भारत जोड़ो की जो कॉल है, इससे ज्यादा जरूरी समय हो नहीं सकता। ये जो जिस अंधकार के दौर से हम गुजर रहे हैं, और आपने ठीक कहा है, बिल्कुल अंग्रेजों वाला काम है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, आज हो क्या रहा है? अर्थव्यवस्था इनसे नहीं संभल रही, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी जैसे तुगलक की फैसले, राष्ट्रीय सुरक्षा संभल नहीं रही। चीन चढ़े जा रहा है, इलाकों पे कब्जा किए जा रहा है। 62 के बाद सबसे ज्यादा देश के इलाके पे कब्जा हुआ है, तो इस बार हुआ है। और उस पर पर्दा डालने के लिए, और हाँ, जो आपने जिक्र किया कि ये जो सारा देश के 97% लोग डूब रहे हैं, और ये दो लोग दनादन मालदार हुए जा रहे हैं, और इस सब पे पर्दा डालने के लिए बस हिंदू मुस्लिम बिल्कुल डिवाइड एंड रूल का मामला, और इस खतरनाक किस्म का खेल जो कि पूरे देश को एक आग में धकेल देगा। तो मैं तो कहता हूं कि देखिए, इस वक्त तो एक आपात धर्म है, घर में आग लगी है, जिस व्यक्ति, और जब घर में आग लगी हो तो कोई पार्टियां नहीं होती, केवल दो ही पार्टी होती है। एक वो पक्ष है जो कि बाल्टी, लोटा, जग किसी भी तरह से, चाहे अपने हाथ में चुल्लू में पानी लेके आ रहा है, एक पानी वाली पार्टी होती है। और दूसरा जो कि बोतल में पेट्रोल लेके घूम रहा है। तो आज की तारीख में तो दो ही पक्ष हैं, पानी वाला पक्ष और पेट्रोल वाला पक्ष। जो इस आग को बुझाने के लिए पानी लेके आ रहा है, वो सब मित्र हैं। आज उन सबको साथ खड़ा होना होगा। और भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, और कांग्रेस के विरोध की राजनीति करते हुए कांग्रेस का खुल के विरोध किया है हम लोगों ने। और मेरा तो राजनीति में शुरुआत ही 1977 से हुई, एक तरह से जब कांग्रेस के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई की गई इमरजेंसी के खिलाफ। वहीं से हम लोगों की तो आंखें खुली और राजनीति के प्रति आग्रह हुआ। मैंने तो 77 के चुनाव में जब देखा, चुनाव का परिणाम जिस दिन सुना, तब मुझे समझ आया कि लोकतंत्र इस देश में क्या होता है। तो हम जैसे लोग अगर इस यात्रा से जुड़े हैं, तो इसलिए क्योंकि आज देश में भारत जोड़ो सबसे बड़ी जरूरत है। और जो संगठन, जो व्यक्ति, जो संगठन, जो पार्टी इस दिशा में कोई बड़ा और सार्थक कदम उठाएगी, हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो जो पानी लेके आ रहा है वो हमारा मित्र है। और हम कई लोगों ने तो एक बाकायदा बयान जारी करके कहा कि देखिए, ये कोई किसी एक पार्टी या किसी एक नेता को समर्थन नहीं है, ये एक अभियान को समर्थन है। और इसलिए कि ये अभियान इस वक्त इतिहास की जरूरत है, समय की मांग है, वो हो रहा है। और इसलिए हम सब लोग आज इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इस यात्रा से हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कन्हैया भाई कि चुप्पी टूटनी शुरू हुई है। और जिस कदर बीजेपी बौखलाई हुई है, किसी दिन टी शर्ट, किसी दिन निक्कर, किसी दिन कोई आपका कंटेनर, और किसी दिन कुछ, कोई पादरी मिल जाता है, और अभी तक हिंदू मुसलमान हुआ नहीं है, अगले 2-4 दिन में हिंदू मुसलमान भी जरूर आएगा। तो जितनी बीजेपी बौखलाई हुई है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम वही इसका एक स्पष्ट प्रमाण है कि तीर निशाने पे लग रहा है। और देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग अगर बौखलाए हैं, परेशान हैं, तो जरूर इस यात्रा की बेहद जरूरत रही होगी। देखिए, बहुत सही कहा। दरअसल 3-4 दिन पहले मैंने कन्हैया भाई वहां से एक फेसबुक लाइव किया था,
यही स्थिति थी दोपहर के अंदर। लोग, दोपहर का समय था, लोग लेटे हुए थे, किसी को चटाई मिली थी, किसी को नहीं मिली थी, सब लोग बैठे थे। और मैंने एक छोटा सा वो किया था, कष्ट भी कर्तव्य है। वो यात्रा क्या जिसमें कष्ट ना हुआ। हमारे जो परंपरा में यात्राओं का जो महत्व है, उस सब यात्राओं में ये एक मान के चला जाता है कि आप बाहर निकले हैं तो कष्ट तो झेलेंगे। और आपको तो ध्यान होगा, पुराने जमाने में लोग जब तीर्थ यात्रा को निकलते थे तो वो तो अपने परिजनों को अंतिम नमस्कार करके निकलते थे कि अब पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, और ये जानते हुए लोग तीर्थ यात्रा पे निकलते थे। और ये जो आपने बहुत सुंदर बात कही है कि लॉकडाउन के जमाने में कितने लोगों को, कितने मजदूरों को किस किस अवस्था में चलना पड़ा था, अगर हम उसका एक लेश मात्र भी महसूस कर पाए तो कम से कम ये देश की तरफ से प्रायश्चित होगा। इसके जो शासक हैं वो तो कभी महसूस नहीं करेंगे, शायद कभी माफी न मांगेंगे, लेकिन इस देश को माफी मांगनी चाहिए और एक तरह का प्रायश्चित होगा उनके प्रति जिन लोगों ने ये सब महसूस किया। जहां तक स्मृति ईरानी जी का मामला है, मैं किसी व्यक्ति कम्युनिकेशन के साथी से पूछ रहा था कि यार ये मतलब क्या सेंट्रल मिनिस्टर्स को इतना भी नहीं पता रहता, इतने बड़े इनके नेताओं को। उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ना ना, उन्हें अच्छा था, पता था कि ये वो गए थे विवेकानंद, वहां पे मूर्ति के सामने गए थे। तो मैंने कहा जब जानती थी और ये पता था कि भंडाफोड़ हो जाएगा तो फिर क्यों किया। उसने बताया कि देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भंडाफोड़ करेंगे वो केवल 10% लोगों तक पहुंचेगा, और इनका जो झूठ है वो बाकी 90% में पहुंचेगा और वहां टिका रहेगा। कम से कम उनके लिए ये सच है, तो उनके लिए किया जा रहा है। आप सच दिखाते रहिए, वीडियो दिखाते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा उनको, उनका तो अपना काम हो गया। तो ये जो राजनीति जो है ये बिल्कुल झूठ पर आश्वस्त राजनीति है। इन्हें पता है कि झूठ झूठ साबित भी हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दौर में हम जी रहे हैं, और इसलिए इस दौर में सामने खड़े होके सड़क पे आके बोलना और कह सकना कि हाँ हम अपने मूल्यों पर, अपनी बात पर, अपने सच के ऊपर अड़े हैं, खड़े हैं, ये बेहद जरूरी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।